छोटे बच्चों को पालना जितना मुश्किल काम है, बड़े बच्चों की तालीम और तरबियत, देखभाल उससे भी ज्यादा मुश्किल है। हमारा मुल्क तवील मुद्दत तक दहशतगर्दी का शिकार रहा, जिसकी वजह से मुआशरे के अक़दार और रिवायात पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। माजी में नौजवानों के लिए सकाफती सरगर्मियों और दीगर मशागिल के भरपूर मौक़े थे, मगर दहशतगर्दी के बाद जब इस इलाके में किताबों के बजाय क्लैशनकोफ आई तो नौजवानों की जिंदगी ही बदल गई। बाजारों में बिकने वाले खिलौने भी जानवरों और परिंदों के बजाय पिस्तौल और क्लैशनकोफ की शक्ल में सामने आए, और फिल्मों में भी जुल्म और तशद्दुद और मार धाड़ के मनाजिर दिखाई देने लगे। इस सूरत हाल में माँ बाप के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया कि वो अपने बच्चों को उन लोगों से बचा सके जो नशे और असलहे के कारोबार के साथ मुआशरे में कैंसर की तरह फैल चुके थे। नतीजा हमारे सामने है कि अब माँ बाप अपने बच्चों को खेल कूद के लिए घर से बाहर भेजें या तालीम हासिल करने के लिए स्कूल और कॉलेज की तरफ रवाना करें, उनका दिल ये बात सोचकर सारा दिन इस डर का शिकार रहता है कि वो शाम को सही सलामत वापस अपने घर आएंगे या नहीं। बच्चे लड़कपन से जवानी की दहलीज को छूते हैं तो वालिदैन को चाहिए कि इस जमाने में उन पर सबसे ज्यादा तवज्जो दें। यही वो दौर होता है जब औलाद के रहन सहन और घर से बाहर के मेल जोल पर नजर रखना जरूरी होता है। अगर वो अच्छे दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं तो यही उनकी जिंदगी के लिए बेहतर होगा, लेकिन बुरी सोहबत में बैठने लगे तो वो अपने साथ वालिदैन को भी किसी बड़ी मुसीबत में मुब्तला कर सकते हैं। जंग में फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म अचानक अपने घर से गायब हो गया और फिर माँ बाप को उसकी बोरी बंद लाश मिली तो उनकी जिंदगी अंधेर हो गई। आइए देखते हैं उसे कत्ल करने वाले कौन थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया। जंग सिटी का रहायशी बिलाल फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था। घर वालों ने कॉलेज आने जाने के लिए उसे मोटरसाइकिल लेकर दी हुई थी। वो रोजाना सुबह कॉलेज जाता और दोपहर को वापस आ जाता था। एक रोज वो हस्बे मामूल नाश्ते के बाद घर से निकला और फिर ना तो वो कॉलेज पहुंचा और ना ही दोबारा घर वापस आया। दोपहर के वक्त हस्बे मामूल उसके वापस ना पहुंचने पर घर वालों ने उसके मोबाइल फोन पर राब्ता किया तो वो बंद था। घर वालों ने ये सोचकर कि मोबाइल फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी कोई फिक्र ना की, मगर उन्हें उस वक्त परेशानी हुई जब कॉलेज इंतजामिया की तरफ से फोन आया कि बिलाल सुबह कॉलेज ही नहीं आया था। इस इत्तला पर घर वाले उसे ढूंढने निकल खड़े हुए। तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों वगैरह के यहाँ पता किया मगर उसका कोई सुराग ना मिला। सुबह सवेरे 7:30 बजे ये गया है कॉलेज घर से, उसके बाद क्या नहीं पता भाई ये किधर गया है। हमें कॉलेज वालों ने फ़ोन किया है 4:45 बजे जब आपका बच्चा स्कूल नहीं आया है। उसके बाद फिर हमने तलाश शुरू की है इसकी। ये 17 तारीख का वक़्त हुआ है। सुबह ये निकला है घर से कॉलेज के लिए अपनी मोटरसाइकिल पे और शाम तक जब वापस नहीं आया तो इनके घर वालों ने इसको ढूंढना शुरू किया और पुलिस को भी इतला दी और पुलिस ने भी फिर उसको ढूंढना शुरू किया। आखिर बिलाल कहाँ गया और उसका मोबाइल फोन क्यों बंद था? घर वाले इसी सोच और विचार में परेशानी में मुब्तला थे। रात हो गई और तमाम रात घर वालों ने आंखों में काट दी। वालिदैन दुआएं मांग रहे थे कि वो सही सलामत हो, जिसके बाद उसकी खबर मिल ही गई, मगर वो मिला भी तो इस हाल में कि माँ बाप के चेहरे पर गम के बादल छा गए और माँ का कलेजा कट कर रह गया। ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं। अगली सुबह घर वाले फिर बिलाल को तलाश करने निकल खड़े हुए। अचानक उसके बाप को पुलिस की तरफ से फोन कॉल मिली कि घर से कुछ फासले पर एक बोरी बंद लाश मिली है, आप वहां पहुंचे। इस दौरान इलाके के चंद अफराद भी ये इतला पाकर बिलाल के बाप के हमरा वहां पहुंच गए। जब पुलिस ने बोरी खोली तो उसमें बिलाल ही की लाश थी, जिसे तशद्दुद के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया था। बाप बेटे की लाश देखकर सदमे से बेहोश हो गया। अगले दिन यानी कि 24 घंटे के बाद कहीं पे उनके घर के कोई 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे उसकी लाश मिली है, जो कि डेड बॉडी उसकी थी वो बोरी में बंद थी। तो
उसको फौरी तौर पे पुलिस ने अपने कब्ज़े में लेके और जो भी उसका जो कानूनी तरीक़ाकार था उसके मुताबिक हमने उसको कस्टडी में लिया और उसका पोस्टमार्टम करवाया। बिलाल की हिलाकत की इतला उसके घर पहुंची तो वहां भी क़यामत बर्पा हो गई। मां के बयान ने लोगों के दिल दहला दिए। आज सुबह 15 वाले ने बताया है भी इस तरह एक डेड बॉडी और मोटरसाइकिल उधर खड़ा है, उधर फिर गए हैं ये बच्चे हमारे, हमने नोट करवाया था, उधर ये देखा था वाकई उसी की थी ये डेड बॉडी और मोटरसाइकिल भी। बिलाल को आखिर किसने कत्ल करके उसकी लाश को बोरी में बंद करके वहां फेंका? उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी तो नहीं थी, जिसकी वजह से पुलिस के लिए ये केस एक चैलेंज बन गया। लेकिन पुलिस ने तफ्तीश के लिए तमाम तर दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल किए। आइए देखते हैं कि क्या पुलिस ये मुअम्मा हल कर पाई या नहीं। पुलिस ने बिलाल के मोबाइल फोन का रिकॉर्ड निकलवाया और साथ ही उसकी मोटरसाइकिल की तलाश भी शुरू कर दी गई। पुलिस हुकाम की हिदायत पर तफ्तीशी टीम ने रवायती तरीका अपनाते हुए खोजी भी तलब कर लिए, जिन्होंने बोरीबंद लाश के करीब से खुरा निकाला और फिर वो पुलिस के हमरा खुरे के पीछे एक करीबी डेरे पर पहुंच गए, जहां से मकतूल की मोटरसाइकिल मिल गई और एक तरफ उसकी किताबें और स्कूल बैग भी जलाया गया था। ये डेरा मकतूल के दोस्तों का ही था। पुलिस ने जैसे ही ये पता चला और डेड बॉडी रिसीव की कि वकुआ हुआ है, तो उसके फौरी बाद हमने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन की जो होमिसाइड यूनिट के जो स्पेशल टीम है वो वहाँ पे भिजवाई और उसने मौके पे जितने भी शवाहिदें हुए इकट्ठे करके और माशाल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ ये केस हमने लाश मिलने के 2 घंटे के अंदर अंदर ट्रेस किया है, और जिसमें हमारे खोजी जो है प्राइवेट जो रिवायती तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं और क्रिमिनल्स को ट्रेस करते हैं, उन खोजियों का भी बड़ा किरदार था जो हमारे पुलिस के प्रोफेशनल खोजी हैं। इसके अलावा जो हमारी होमिसाइड यूनिट की जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है उसने भी बड़ा इसमें अहम किरदार अदा किया और विदिन 2 आवर्स लाश मिलने के बाद हमने ये एक आंधे कत्ल का जो मुकदमा है वो ट्रेस कर लिया। बिलाल की लाश मिल चुकी थी और वो जगह भी तलाश कर ली गई थी जहां उसे इंतहाई बेरहमी के साथ कत्ल किया गया था, लेकिन इस बात का पता नहीं चल रहा था कि उसे क्यों कत्ल किया गया था। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि बिलाल को क्यों कत्ल किया गया। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदी। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि घर से गायब रहने के बाद बिलाल की बोरी बंद लाश मिली और उसके साथ उसकी किताबों का बैग और मोटरसाइकिल भी मिल गई, जिससे ये अंदाजा लगाने में देर नहीं लगी कि उसे उसके दोस्तों ने ही कत्ल किया था। क्या वाकई उसे उसके दोस्तों ने कत्ल किया और उसकी क्या वजूहात थी? आइए हम आपको बताते हैं। पुलिस ने बिलाल के दोस्तों नईम वगैरह के घर छापा मारा, मगर वो घर से फरार थे। पुलिस ने उनके मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस करते हुए नईम को जंग के ही एक इलाके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे मुलजम अख्तर को खानीवाल से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक उनका एक तीसरा साथी मफरूर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें छापे मार रही हैं। जब ट्रेस हुआ इसमें 3 मुलजमान जो थे वो नॉमिनेट हुए FIR के अंदर, और 3 मुलजमान में से 2 मुलजमान हमने अगले 24 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिए, जिसमें से एक मुलजिम खानेवाल डिस्ट्रिक्ट से गिरफ्तार हुआ है और दूसरा मुलजिम इधर झंग से ही गिरफ्तार हुआ है, और तीसरा मुलजिम जो है वो अभी फरार है, जिसके पीछे स्पेशल टीमें लगाई हुई है और वो भी इंशाल्लाह जल्दी अरेस्ट हो जाएगा। उसके इन बच्चों का उनके पास आना जाना था जी। जिधर ये वकूआ हुआ है वो उन्हीं भैंसों का है डेरा, जहाँ वो खोजी लगा के गए हैं ना, वो उन डेरा उन भैंसों का ही है बताया जा रहा है। कोट और बुक्स मिले हैं जले हुए, और चरपाई मिली है जिधर से उन्होंने रस्सी निकाल लिया, उससे फांसी दी है।
मुलजमान अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए उसे डेरे पर ले गए और मजामत पर मौत के घाट उतार डाला। बाद में स्कूल बैग जलाकर मोटरसाइकिल छुपा दी और लाश बोरी में बंद करके फेंक दी। अफसोसनाक बात यह है कि एक यंग लड़के की जान गई और जिस बेदर्दी से उसको कत्ल किया गया वो अफसोसनाक है हमारे लिए। उनके लवाहिकीन से हमारी ताज़ियत है और हम सारे अफसोस भी करते हैं। मकतूल के गुस्सा ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द इबरतनाक इंजाम तक पहुंचाया जाए ताकि आइंदा किसी को ऐसा करने की जुर्रत ना हो। साथी रिपोर्टर अरशद खान के साथ आमिर शहजाद, समा, झंग। आजकल एटीएम के जरिए फ्रॉड और चोरी के नित नए तरीके और मुख्तलिफ गिरोह सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों मीडिया पर फ्रॉड की खबरें गर्दिश करती रही कि किस तरह साइबर क्राइम्स वाले एटीएम से दूसरों की रकम निकाल रहे हैं। इसके साथ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ऐसे गिरोह भी मुतहर्रिक हैं जो बड़ी दीदा दलेरी के साथ एटीएम को तोड़कर उनमें से रकम निकाल कर फरार हो जाते हैं। खारिया की पुलिस ने एक ऐसे ही 2 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार किया जो एटीएम को तोड़कर उनमें से रकम निकाल लेता था। इस गिरोह ने अपनी वारदातों का सिलसिला कहां से शुरू किया और अब तक कितनी वारदातें कर चुका है, आइए जानते हैं। शहजाद गुल बुनियादी तौर पर एबटाबाद का रिहायशी है और वो एक अरसे से लाहौर में रह रहा था। वो लाहौर में एक होटल पर मुलाजमत करता है। अहमद उस्मान लाहौर का ही रिहायशी है और लाहौर में किराए के घर पर रहता है। उसका एक भाई है, वो भी मजदूरी का काम करता है, जबकि उसका बाप बूढ़ा है। इनके नाम उस्मान और शहजाद हैं। ये दोनों का तल्लक जो है वो लाहौर से है और ना सिर्फ ये कि इन्होंने गुजरात डिस्ट्रिक्ट में वारदातें की हैं बल्कि एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स और आज़ाद कश्मीर में भी इन्होंने वारदातों का इंकशाफ किया है। ये दोनों लड़के जो हैं, एक का नाम अहमद उस्मान था, ये लाहौर में फ़रोज़ रोड पे जो है वहाँ का रहायशी था। ये इससे पहले छोटी मोटी जो है वो सेल्स की शॉप चलाता था, कुछ कर लेता था और बेरोज़गार था, नौकरी की तलाश में था, लेकिन इसको नौकरी ना मिली तो फिर इसका जो दूसरा दोस्त है जिसका नाम शहजाद गुल है, उसने इसको जो है वो मोटिवेट किया और उसके साथ मिलकर उन्होंने ये जुर्म की दुनिया में जो है वो कदम रखा। शहजाद और अहमद ने सोशल मीडिया पर चंद क्लिप देखे थे जिनमें चोरी के मुख्तलिफ तरीके दिखाए गए थे और खास तौर पर एटीएम मशीनों को लूटने के तरीके भी वहां पर मौजूद थे। इन वीडियोस को देखने के बाद दोनों ने एटीएम मशीनों को तोड़कर उनमें से रकम निकालने का इरादा कर लिया। कहते हैं कि हमने जो है जब हमने ये करना शुरू किया तो उसके लिए पहले हमने यूट्यूब के ऊपर सर्च की कि किस तरह से इन मशीनों को जो है वो खोला जाता है। वो सर्च करने के बाद हमने सारा जो है मशीन के बारे में हमने इंफॉर्मेशन हासिल कर ली। इन्होंने वो यूट्यूब से वो देखी है वो वारदात का तरीका, उसको इन्होंने आगे लीड कर गया और उससे तजर्बा हासिल कर गया। सोशल मीडिया का इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीकों से किया जा सकता है। अगर आपकी सोच मुस्बत है तो आप मुस्बत काम करेंगे, लेकिन मनफी सोच रखने वालों के लिए भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के बहुत से मौके मौजूद हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी दस्तयाब हैं जो आपको गलत रास्तों पर ले जाती हैं, जिनसे बचना नौजवानों के लिए जरूरी है। सोशल मीडिया की वीडियो से तरबियत हासिल करने के बाद दोनों ने मिलकर एबटाबाद से एटीएम मशीनों से रकम चोरी करने की वारदातों का आगाज किया था, लेकिन शायद वहां पर नाकाम हो गए थे। फिर दोनों मुल्जमान ने गुजरात का रुख किया। ये एटीएम मशीन से पैसे निकलवाने वाला गिरोह जो है पिछले कुछ महीनों से गुजरात में मुतहर्रिक था और इन्होंने काफ़ी वारदातें गुजरात की मुख्तलिफ सर्कल्स में की हैं, लाला मूसा में, गुजरात में, खारियाँ वगैरह में। ये बेसिकली जो है इन्होंने इससे पहले जो है अटेम्प्ट्स जो हैं वो ली थी, 2 मशीनों को इन्होंने तोड़ने की कोशिश की। एबटाबाद में, आज़ाद कश्मीर में भी इन्होंने ये काम किया। दोनों मुल्जमान ने एबटाबाद कश्मीर के साथ साथ गुजरात में भी वारदातें की। लाला मूसा और खारियाँ के इलाकों में 2 वारदातें की गयी, जिसके बाद ये दोनों मुल्जमान पकड़ लिए गए। दोनों वारदातों में मुल्जमान ने 3 लाख से ज्यादा रकम लूटी थी, जो काफी हद तक बरामद कर ली गई है। गिरफ्तारी के बाद इनसे लाखों रुपए की बरामदगी भी हुई है। फिर इनके पास अपना एक जो टेक्निकल तरीका था जिसमें मुख्तलिफ औजार ये इस्तेमाल करते थे,
उसकी मदद से मशीनें तोड़ते थे और पैसा वगैरह जो है वो लूट लेते थे। जैसा कि दोनों मुल्जिमान के बारे में आपको बताया गया है कि उन्होंने अपनी वारदातों का आगाज सोशल मीडिया पर वीडियो देखने के बाद किया था। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ सीखा और वारदातों का आगाज कैसे किया। ये दोनों मुल्जमान पहले इलाके की रैकी करते थे और जिस सुनसान जगह पर एटीएम कार्नर मौजूद होता था उस पर निशान लगा लेते थे। वहाँ वारदात करने के लिए ये रात के वक्त का इंतखाब करते थे। जीटी रोड के साथ जो मुल्हिका एटीएम मशीनें हैं, खास करके इनके टारगेट वो हुआ करते थे जो सुनसान इलाकों के अंदर जो है एटीएम मशीनें हैं जहां पे रात के वक्त कोई इतनी मूवमेंट नहीं होती। इनमें से एक बाहर खड़ा हो जाता जबकि दूसरा अंदर जाकर कैमरे में एक मखसूस स्प्रे लगा देता था जिसकी वजह से तस्वीर धुंधली हो जाती थी। इसके बाद एटीएम मशीन की बैक साइड पर मौजूद एक प्लेट को निकाल लेते थे। उसके अंदर एक मखसूस चिप को भी निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता था जिसकी वजह से मशीन का राब्ता मेन सर्वर से खत्म हो जाता था और इस तरह फिर अलार्म नहीं बजता। फिर ये दोनों रकम निकालकर गाड़ी में फरार हो जाते थे। सबसे पहले ये जो कैमरा होता है जो उनको वॉच करने के लिए लगा होता है मशीन के अंदर, उसके ऊपर ये स्प्रे मार के उसको ब्लाइंड कर देते थे। ब्लाइंड करने के बाद ये जो है मशीन के एक दाहिनी साइड पे एक जो है तख्ती सी लगी होती है जिसके चार जो है वो सुराख होते हैं। उन चारों पे जो पेचेस जो हैं उनको सर वो ये खोलते थे, वहाँ से उसको डिफ्यूज़ कर देते थे जिसकी वजह से अलार्म जो है ना वो भी नहीं बज सकता था। और जब अलार्म नहीं बजता, कैमरा इनका डिफ्यूज़ हो गया तो उसके बाद वो ईजीली जो है वो मशीन सारी उखाड़ के ले जाने में कामयाब हो जाते थे कि वो ले जाके उसमें से जो है वो पैसे वगैरह निकाल लेते थे। वो पहले पेचकस से वो प्लेट खोलते हैं। प्लेट खोलने के बाद आगे एक वो ग्रिप होता है जो भी हर एटीएम में यही उसका है। हर एटीएम, हर बैंक के एटीएम में जहाँ भी है उसमें एक उसका पीछे ग्रिप होता है। वो पहले वो ग्रिप उतार देते हैं। ग्रिप उतारने से डिस्कनेक्ट होता है वो तमाम नेटवर्क वगैरह जो भी है, अलार्म सिस्टम वगैरह, वो सब डिस्कनेक्ट होता है। 2 वारदातें करने के बाद मुल्जमान तीसरी वारदात कर रहे थे तो उनसे गलती हो गई जिसकी वजह से बैंक का अलार्म बजा और फिर पुलिस ने इन दोनों मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुल्जमान से वारदातों में चोरी की गई रकम बरामद कर ली गई है। रातों रात अमीर होने के ख्वाब देखने वाले ये दोनों मुल्जमान अब जेल की सुलाखों के पीछे हैं। रिपोर्टर जुल्फकार हैदर और कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, गुजरात। जदीद टेक्नोलॉजी को जहां इंसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है वहां कुछ जराइम पेशा अफराद उसे इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जिनसे बचने के लिए हर शख्स को जदीद टेक्नोलॉजी से वाकिफियत रखना जरूरी हो गया है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, Facebook और Twitter पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।